एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट को कैमरे पर शूट कर रहे हैं मेरे सहयोगी संजीव राणा। और आज के इस पॉडकास्ट में एक बार फिर से बात करेंगे मीनाक्षी नटराजन, उनके नामांकन को लेकर के आज किस तरह का घमासान रहा और किस तरह से कांग्रेस पार्टी आज जो है काफ़ी एग्रेसिव तरीके से इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आई। आज के इस पॉडकास्ट में इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की कोई राहत मीनाक्षी नटराजन को नहीं दी। आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी ने कल ही ये तय कर लिया था। पहले वो इलेक्शन कमीशन के पास ज़रूर गए थे राहत के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा था कि वो कुछ समय के बाद उन्हें बताएंगे कि उनका क्या फैसला है। लिहाजा आज कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर जो है वो जिरह हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि वो इस मसले में जो है वो इस मसले पर उन्होंने इस पूरी पिटीशन को इन्होंने खारिज कर दिया। इससे पहले आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनके 62 विधायक दिल्ली में मौजूद थे। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई द्वारा की गई। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार जो कि विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमाम जो विधायक थे वो मौजूद थे। सिर्फ कमलनाथ की मौजूदगी जो है आज दिल्ली में नहीं थी। बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में तमाम विधायक बैठे हुए थे, लेफ्ट और राइट साइड में, और एक स्टेज जो था जहां से कांग्रेस पार्टी अमूमन अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वहां पर कांग्रेस के तमाम ऑफिस बेयरर्स बैठे हुए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बता दूं कि मीनाक्षी नटराजन के केस में फैसला आने से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सुबह 11:30 बजे के करीब की गई थी। फॉर्म 16 में सिर्फ आपराधिक जो मामले होते हैं उनका ही जिक्र करना चाहिए होता है, और उनका जो केस है, जो मीनाक्षी नटराजन का केस है, वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। लिहाजा उन्होंने वो जानकारी नहीं दी। उनका कहना है कि उस जो जानकारी जहां पर इस पूरे मामले में चीज़ें हैं उसके लिए कोई कॉलम ही नहीं था, लिहाजा ये जानकारी उन्होंने नहीं दी। उनका मकसद किसी जानकारी को छुपाने का नहीं था। तो मीनाक्षी नटराजन के मुताबिक अगर कोई आपके खिलाफ क्रिमिनल मैटर चल रहा है, वो लंबित है, तो उसके लिए वो कॉलम है। और जिस स्टेज पर उनका केस है, जहां पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उसमें जो है कोई उसके लिए, उस कॉलम के लिए कोई उस तरह का कोई कॉलम नहीं है। तो उन्होंने साफ कहा कि जानकारी छुपाना उनकी मंशा नहीं थी, लेकिन जो जानकारी दी जाती है उसके लिए कोई कॉलम नहीं था, लिहाजा वो जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई। ऐसा जो है वो उन्होंने कहा। और कोर्ट के फैसले से पहले क्योंकि ये बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा वो बात नहीं करेंगी क्योंकि सब जुडिस मैटर है। बहरहाल कांग्रेस के बाकी तमाम नेताओं ने, चाहे उमंग सिंह हों, चाहे जीतू पटवारी हों, उन्होंने, या हरीश चौधरी जो कि इंचार्ज हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करार दिया इस पूरे मसले को और कहा कि सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, वो अब वोट चोरी के बाद सीट चोरी कर रही है। अब आप इसके बाद जो है मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई भी राहत देने से जो है वो इनकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाल फिलहाल के भी इलेक्शंस के नतीजों को, हाल फिलहाल में भी अगर इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज़ को देखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल जो 329B है उसके तहत अगर कोई चुनाव चल रहा है तो उस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवेंशन नहीं कर सकता है। और 329B साफ तौर पर कहता है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इलेक्शन पिटीशन उस मसले पर हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं है कि वो चुनाव अगर किसी विषय पर चल रहा है तो उसमें वो किसी तरह का इंटरवेंशन करें। हालांकि जो मीनाक्षी नटराजन के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि इसे एक अपवाद मानते हुए जो है कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं और उन्होंने आर्टिकल 329 का ही हवाला दिया। अब इसके बाद जो है काफ़ी सारी दलीलें जो हैं वो दी गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में आज कहा कि सिर्फ एक निजी शिकायत पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
की धारा 223 के तहत नोटिस जारी कर मीनाक्षी नटराजन से जवाब मांगा था। इस केस में कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था। कोर्ट ने आरोप तय नहीं किए थे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A के तहत केवल उन्हीं आपराधिक मामलों की जानकारी देना जरूरी होता है जिनमें कोर्ट ने आरोप तय किया हो। नटराजन के खिलाफ अभी कोई आपराधिक मामला कानूनी रूप से लंबित नहीं है। संज्ञान लेने से पहले जारी किया गया कोर्ट का नोटिस किसी लंबित आपराधिक मामले के बराबर नहीं माना जा सकता, इसलिए इसका खुलासा करना कानूनन जरूरी नहीं था। ये जो दलील है ये अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा दी गई। तो वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं जिनको अब राज्यसभा का जो है उनको कल ही घोषित कर दिया गया था, जब मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द हुआ तो 3 उम्मीदवार जो थे उनको जो है वो विजयी घोषित जो है रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कर दिया गया था। तो जो तीसरे उम्मीदवार हैं महेश केवट, उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से दलील दी गई। महेश केवट की तरफ से मुकुल रोहतगी जो हैं वो पेश हुए और चुनाव आयोग की तरफ से वकील जो है DS नायडू आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। महेश केवट के वकील ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन की याचिका का उन्होंने तो विरोध ही किया और साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार कोई मूल अधिकार नहीं है, इसलिए मूल अधिकार के हनन का हवाला देते हुए आर्टिकल 32 के तहत ये याचिका सुनवाई लायक नहीं है। इस तरह के मामलों में सिर्फ इलेक्शन पिटीशन के जरिए ही चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। रोहतगी ने यह भी आरोप लगाया, जो कि महेश केवट के वकील थे, कि नटराजन ने जानबूझकर जानकारी को छुपाया। वो जानती थी कि उनके खिलाफ निजी शिकायत लंबित है, इस लिहाज से उनका नामांकन जो है रद्द होना चाहिए। ये बात जो है ये महेश केवट जो कि जीते हुए उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके वकील द्वारा ये दलील दी गई। चुनाव आयोग के भी वकील VD नायडू आज कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के सेक्शन 100C का हवाला देते हुए कहा कि उस 100C का जो जनप्रतिनिधित्व एक्ट का 100C जो आर्टिकल है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि नामांकन खारिज होने के बाद इलेक्शन पिटीशन ही दायर की जा सकती है और चुनाव आयोग इसमें दखल नहीं दे सकता है। नायडू की तरफ से ये भी कहा गया कि निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन गलत तरीके से खारिज किया या नहीं, इसका फैसला चुनाव याचिका के जरिए हाईकोर्ट में होना चाहिए। आयोग हाईकोर्ट के अधिकार में दखल नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कानून के अनुसार ही चुनाव का परिणाम जो है वो घोषित किया है। तो आज जो है मोटा मोटी जिस तरह से कल ये चीज़ें चल रही थी, आज कोर्ट में इस पूरे मसले पर जिरह हुई, लेकिन ले दे करके संविधान के आर्टिकल 329B का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में इंटरवीन करने से मना कर दिया और इस याचिका को खारिज कर दिया और आगे इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में इसको फाइल जो है वो की जा सकती है। अब देखना होगा कि आगे कांग्रेस पार्टी कौन सी प्रक्रिया, किस तरह के लीगल रिकॉर्स जो है वो लेती है। लेकिन आज कांग्रेस काफ़ी आक्रामक दिखी। इलेक्शन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति से भी मिलने का जो है मौका मांगा था, समय मांगा था, लेकिन सुबह ईमेल के जरिए राष्ट्रपति भवन से उनको जानकारी दी गई कि उन्हें समय की अभाव के चलते राष्ट्रपति महोदय उनसे मिल नहीं सकती हैं। इसको भी एक राजनीतिक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देखा और इस पर भी एक आलोचना जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखी गई कि राष्ट्रपति महोदया ने उनको मिलने से, जो 61 विधायक दिल्ली में मौजूद थे, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि एक सांसद जो है वो 3 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे में उनको मौका जो है वो दिया जाना चाहिए। इस तरह की बात जो है कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कही गई। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये भीतर घात का नतीजा है और कांग्रेस पार्टी जो है उसको लग रहा था, मीनाक्षी नटराजन को लग रहा था कि वो हार जाएंगी, इसलिए उन्होंने नामांकन जो है वो इस तरह की त्रुटि जो है नामांकन में आई। लेकिन कांग्रेस के कॉरिडोर्स में ज़रूर भीतर घात की बात की भी चर्चा है। घर का विभीषण लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए वाली जो कहावत है उसकी भी चर्चा अगर आप कांग्रेस के नेताओं से बिना कैमरे के ऑफ रिकॉर्ड बात करें तो नेता जो हैं वो बात करते हैं। कुछ नेता कहते हैं कि कमलनाथ क्योंकि बहुत इच्छुक थे कि पार्टी उन्हें राज्यसभा से भेजे, ऐसे में मीनाक्षी नटराजन की दावेदारी आ गई तो उससे कुछ लोग नाराज़ तो ज़रूर थे पार्टी में। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को जो है वो कांग्रेस की तरफ से ही ये मुहैया जो है ये डॉक्यूमेंट्स कराया गया कि उन्होंने ये जो कॉलम है ये नहीं भरा है और उनके खिलाफ ये जो है ये लंबित है केस तेलंगाना में।
आपको पता ही होगा कि तेलंगाना की इंचार्ज भी हैं मीनाक्षी नटराजन, राहुल गांधी की काफ़ी करीबी मीनाक्षी नटराजन मानी जाती हैं। पंचायती राज जो कांग्रेस पार्टी की जो विंग है उसकी भी अध्यक्ष मीनाक्षी नटराजन है। तो ऐसे में एक तरफ जहां कानूनी लड़ाई है, एक तरफ जहां कांग्रेस कह रही है कि सीट चोरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, संवैधानिक जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर भी कांग्रेस के नेता जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दबी छुपी ज़बान में इन तमाम चीज़ों पर भी चर्चा हो रही है कि क्या भीतरघात हुआ, क्या इस त्रुटि को किसी और तरीके से भी देखा जा सकता था, या क्या किसी ने जानबूझ करके सैबोटाज करने की कोशिश की। ये तमाम चीज़ें हालांकि एक स्पेकुलेशन के रेल में आप कह लीजिए, इसका कोई एविडेंस किसी के पास नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से जब आप बात करें तो कुछ नेता ज़रूर इसकी बात करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिहाज से अगर आप देखें तो एक महत्वपूर्ण सीट मध्य प्रदेश से ये कांग्रेस के लिए हो सकती थी, क्योंकि महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश का कांग्रेस पार्टी के लिए है, और मध्य प्रदेश से अगर एक आवाज़ पहुंचती संसद में तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक जिस तरह से राज्यसभा में नेता मुद्दे उठाते हैं या अपनी बात रखते हैं, तो वो एक पार्टी का सशक्त संदेश उस राज्य से पहुंचाने में जनता के लिए एक सशक्त माध्यम भी होता है। लेकिन अब ये इसको कैसे भी आप इसको देख लीजिए, इसको इंटरनल सैबोटाज के तौर पर देख लीजिए, या एक त्रुटि के तौर पर देख लीजिए, या फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि जानकारी नहीं थी, और या फिर कांग्रेस पार्टी जो आरोप भी लगा रही है कि ये जो है ये गलत तरीके से उनका नामांकन जो है वो रद्द किया गया, पॉलिटिकल विच हंटिंग इसमें की गई, वेंडेटा पॉलिटिक्स किया गया। जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो है वो संघ से जुड़े होने का, संघ के करीबी होने का, भारतीय जनता पार्टी के करीबी होने का आरोप भी कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगाया गया। और आज जब राष्ट्रपति से समय नहीं मिला कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, तो उसके बाद काफ़ी देर तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस के 24 अकबर मुख्यालय पर किया। यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी और बाकी तमाम लोग जो हैं बैरिकेड्स, हालांकि पुलिस ने धारा 163 का हवाला दिया, जिसके तहत पुलिस की तरफ से बार बार अनाउंसमेंट वहाँ पर ये किया गया कि कांग्रेस के नेताओं को आगे बढ़ने की या विरोध प्रदर्शन की कोई परमिशन नहीं है, लिहाजा उनको कांग्रेस के प्रोमाइसेस से बहुत आगे नहीं जाने दिया गया। कांग्रेस का जो मुख्यालय है 24 अकबर रोड, वहीं पर बड़े बैरिकेड्स लगा करके दिल्ली पुलिस द्वारा कांग्रेस के तमाम नेताओं को डिटेन कर वहां से जो है पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसके बाद शाम को इलेक्शन कमीशन के बाहर पंचायती राज के कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे, उन्होंने काफ़ी नारेबाजी की और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। तो आज के दिन लगभग का आज का जो घटनाक्रम वो है जो है वो इस मसले पर ये रहा। कांग्रेस ने इसे विच हंटिंग, वेंडेटा पॉलिटिक्स बताया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि मामले को खारिज कर दिया, आर्टिकल 329 बी का हवाला दिया कि हम किसी चुनाव के बीच में इंटरवीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। अब आगे जो है इस पर इलेक्शन पिटिशन फाइल करने की बात जो है हाई कोर्ट में, वो देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी कैसे इस मसले को आगे लेकर जाती है। इस मसले पर आज मैंने कांग्रेस की नेता मीनाक्षी नटराजन से भी बात की थी कि वो क्या सोचती हैं, वो बातचीत आपको सुनवाती हूँ। तो ये आज का तो मीनाक्षी नटराजन ने पूरी तरह से जो है साफ तौर से आज इस मसले पर सरकार को घेरा, और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो हैं आज काफ़ी एग्रेशन के साथ जो है कांग्रेस सड़कों पर उतरने का कांग्रेस ने पूरा प्रयास इस मसले पर किया। और कांग्रेस अब कोशिश कांग्रेस की यही है कि एक मैसेजिंग जो है इसके ज़रिए जनता को दी जाए कि किस तरह से तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या फिर रिटर्निंग ऑफिसर का जो रोल है उसको लेकर के भी, उसकी भूमिका पर भी कांग्रेस सवालिया निशान खड़े कर रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।